भगवान जब मनुष्य रूप में आते हैं ना, माया मनुष्य के रूप में आते हैं। भागवत के 7वें स्कंद 14 अध्याय में लिखा है, जब प्रभु मानव रूप में आता है, प्रभु जी का निंदा और प्रभु जी के विरुद्ध में अगर कोई भी काम करता है, उनको कुत्ता जैसा जीवन यापन करना पड़ता है। ये लिखा है शास्त्र। जैसे जैसे शास्त्र में लिखा है, सब अवतार समय के साथ होते हैं। और इस समय भागवत महापुराण में कल के अवतार का लिखा है, कोई भी होगा। भविष्य पुराण में लिखा है, वो भी सत्य होगा। तो इसीलिए शास्त्र में जो लिखा है वो सत्य है। तो भगवान कृष्ण अवतार होने से पहले रचना था। और एक ऐसे समय आया, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 1वें अध्याय में इसका वर्णन है, कृष्ण भगवान के जन्म के बारे में। तो कृष्ण को कौन प्राप्त करते हैं, ये जरूरी है। आप कृष्ण को पाना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो क्या कर्म करना चाहिए? कर्म कैसा होना चाहिए? माताओं को क्या करना चाहिए? बेटियों को क्या कर्म करना चाहिए? बच्चों को क्या कर्म करना चाहिए? विवाहित पुरुषों को क्या कर्म करना चाहिए, जिससे हमको भगवत प्राप्ति होगा? मुंह से बोलने से भगवान प्राप्ति नहीं होता, कर्म से प्राप्ति होता है। कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म करते जाओ तो फल मिलता ही रहेगा। तो कृष्ण को पाने के लिए क्या चाहिए? भागवत में लिखा है, स्वयं उद्धव को प्रभु जी ने बताया, बोले उद्धव, जो मेरे को भजन करता है, जो मेरे में बुद्धि ज्ञान को समर्पण करता है, यानी हमारा बुद्धि है ना, वो बुद्धि कहीं कामना में, कहीं वासना में, कहीं पराई का बारे में विचार करना में, कहीं क्रोध में, कहीं अहंकार में, कहीं गर्व में, कहीं रोजगार में निवेश तो होता है, पर ज्यादा से ज्यादा बुद्धि को कृष्ण से लगाओ। कृष्ण के नाम भजन करो, कृष्ण को अपना निधि संपत्ति समझो और प्रत्यय भागवत पढ़ो, त्रिकाल संध्या करो, तब कृष्ण को प्राप्त होगा। जब जब होई धर्म के हानि, बढ़ई असुर असुर अभिमान। जब धर्म का क्या होता है? विलय होता है, तब असुरों का प्रभाव बढ़ता है। लोग मद मांस मच्छर, कामना वासना अहंकार गर्व का प्रकाश करते हैं। आज धरती में क्या हो रहा है? बड़े बड़े लोग के पास जाओ, ऊपर को मुंह करके बात करते हैं, नीचे नहीं चाहेंगे, ऐसे बोलेंगे, बोलो क्या बोल रहे हैं। और क्या करते हैं? ना पराई का संपत्ति लुंठन करते हैं। बल जिसका पास है उनको मिलता है सुख शांति। बल नहीं, बल यानी अर्थ बल, क्षमता बल और आसुरिक प्रभाव जिसके पास है वो सबसे बड़े हैं। धरती पर पाप बढ़ गया, बार बार भूकंप होता है। क्यों धरती पर भूकंप होने के कारण क्या है? आज से 30 साल पहले, कई 10-15 साल में एक बार भूकंप हो रहा था, पर हर दिन भूकंप होता है। धरणी का जो भारा बढ़ गया है क्या? लाघव चाहता है धरती माता, क्योंकि जब धरती का भारा बढ़ता है ना, धरती पर बार बार भूकंप होता है। धरती माता एक एक कंधे से दूसरी कंधे कई सर लगाता है तो धरती हलचल होती है। धरती का भारा बढ़ गया, जिस कारण आज धरती पर बार बार भूकंप होता है। और बड़ा बड़ा भूकंप भी होके, जैसे समुद्र में सुनामी भी आता है। अफगानिस्तान में कई हजार लोग भूकंप में मर गए 15-20 दिन पहले। तो ये धरणी का भारा, धरती का भारा बहुत बढ़ गया। उसी समय भी ऐसा था। कृष्ण भगवान आने से पहले असुरों का पद धरती पर रहने के कारण धरती पर बार बार भूकंप हो रहा था। धरती माता का नाक से मुंह से खून बह रहा था। एक दिन धरती माता सोचा, मैं जाके ब्रह्मदेव से शरण जाऊंगा। क्यों ना, बहुत भारा बढ़ गया, बहुत पाप बढ़ गया, अब मैं धरती नहीं संभालूंगा, मैं धरती को छोड़ के चल जाऊंगी। तब
इसी समय प्रभु जी का अवतार की समय भी आया और उसी समय असुरों के प्रभाव से धरती पर सूखा पड़ना, रोग बीमारी फैलना, सूर्य देव की रोशनी गर्मी होना, अकस्मात जलवायु परिवर्तन होना, लोग भूखा प्यास में रहना, ये सब परिवार में विभेद होना, सब शुरू हो गए थे। जैसे अभी कोई सुखी है, अभी ऐसे कोई व्यक्ति है जो दवाई नहीं खाते हैं, जो बिना मेडिसिन में बचे हैं, किसी को शारीरिक दुख नहीं है, सबको शारीरिक, छोटे छोटे बच्चे बच्ची भी शारीरिक दुख में पीड़ित है। तो ये कारण क्या है? कारण ये, जब धरती पर पाप ज्यादा हो जाता है, पुण्य कम हो जाता है, तब धरती पर पालन नहीं होता, भारा बढ़ जाता है। तो इससे द्वापर युग में भी हुआ था। और उसी समय धरती माता ने जाके ब्रह्मदेव से प्रार्थना करा, बोले भगवान अब धरती का भारा बहुत बढ़ गया, मैं धरती नहीं संभाल पाऊंगा, आप प्रभु जी का अवतार के लिए प्रार्थना करें। तो उसी समय करही अनीति जही नहीं वरनी सिद्धि विप्र धेनो सूर धरनी, गोमाता, साधु संत, विप्र और धरती माता की पर जब पाप बढ़ता है तो प्रभु जी आते हैं, ठाकुर जी आते हैं और अवतार लेके धर्म का रक्षा करते हैं, वेदों का रक्षा करते हैं। तो ऐसे समय हुआ तो सब जाके ब्रह्मदेव से प्रार्थना किया। तो ब्रह्मदेव ने बोले तू थोड़ा इंतजार कर, हम सब प्रभु जी से प्रार्थना करेंगे, अगर प्रभु जी का कृपा होगा तेरे शरीर पर प्रभु जी का पद ब्रज लगेगा और तू बड़ा भाग्यवान बनोगे, ठाकुर जी आएंगे तेरे वक्ष पर चलेंगे तो उससे बड़ा भाग्य और क्या है। ब्रह्मदेव ने सभी ऋषि मुनियों को बुलाया, जाके खीर जल्दी के तट पर सभी भगवान का स्तुति करने लगे। बोले प्रभु आपकी अवतार जरूरी है, आप पाप बढ़ गया, असुर संख्या बढ़ गया। तब बहुत समय चल गया, पर प्रभु जी नहीं सुने। फिर ब्रह्मदेव विचलित हो गए, बोले शंकर भगवान को पूछना पड़ेगा इसका कारण क्या है, क्योंकि भक्ति का प्रतीक कौन है? शंकर भगवान, श्रद्धा विश्वास रूपिणु, श्रद्धा और भक्ति शंकर भगवान से प्राप्ति होता है। तब शंकर भगवान ने बोले ब्रह्मदेव हम भक्ति के मार्ग में जाएंगे, ज्ञान मार्ग में भगवान को कोई नहीं पाया। ज्ञान एक बाजार है, एक बड़े मार्केट है, कितने प्रकार का पुस्तक कितने पढ़ो, पढ़ते पढ़ते जीवन चल जाएगा तब भी संपूर्ण नहीं होगा। एक बार विश्वास कर ले भगवान यही है, बस हो गया। तो इसलिए ज्ञानी लोगों को भगवान मिलना बड़ा मुश्किल है, पर भक्तों को मिल जाता है, मूर्खों को मिल जाता है। तो इसलिए शास्त्र में कहा है अज्ञानी बन जाओ, मूर्ख बन जाओ, तब प्रभु जी को प्राप्त करोगे। तो इसलिए ब्रह्मदेव ने शंकर भगवान से विचार विमर्श किया, तो शंकर भगवान ने बोले भक्ति मार्ग से भगवान का भजन करेंगे। तो सभी भक्ति मार्ग से भगवान को भजने लगे। भगवान जब मनुष्य रूप में आते हैं ना, माया मनुष्य के रूप में आते हैं। भागवत के 7वें स्कंद 14 अध्याय में लिखा है जब प्रभु मानव रूप में आता है, प्रभु जी का निंदा और प्रभु जी के विरुद्ध में अगर कोई भी काम करता है, उनको कुत्ता जैसा जीवन यापन करना पड़ता है, ये लिखा है शास्त्र। और उनको जम यंत्रणा प्रदान होता है, उनका कभी मुक्ति नहीं होता है। 7वां स्कंद 14वां अध्याय। आप बोलेंगे, मैं बोलूंगा कल की मानव अवतार में आए, आप बोले नहीं, आप क्या बोलते हैं, सत्य नहीं है, ऐसे कोई प्रभु आते हैं थोड़ा। पर शास्त्र में लिखा है जो उसका निंदा करेगा उनका जीवन एक कुत्ता की तरह है, और क्या ना उनको जम जंत्रा मिलता है। भला प्रभु जी को ना मानो, पर प्रभु जी के मानव अवतार को निंदा मत करो, तुम्हारा ही खुद का दुख का कारण बनेगा। माधव 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 माधव।